आप सबको महापर्व संवत्सरी क्षमा पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। संवत्सरी महापर्व क्षमा के आदान प्रदान का महान पर्व है। क्षमा के आदान प्रदान से आत्मा पवित्रतम होकर के परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे पावन उत्सव की, पावन त्यौहार की अनंत बधाई देते हुए क्षमा की भावना को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बड़े प्रेम से मेरे शब्दों को सुने और मेरे भावों को आत्मसात करते हुए अपने भावों को मिल जाने दें। क्षमा धर्म का यह पावन पर्व हम सबके जीवन का उत्थान करते हुए परमात्मा अवस्था में पहुंचने में हमें सहयोग प्रदान कर सके। प्रस्तुत है इस क्षमा धर्म के पावन पर्व के पवित्रतम चंद लाइन है। हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। महापर्व संवत्सरी है, सब मिल के क्षमा करना। हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। यह पर्व क्षमा का है, सब मिल के क्षमा करना। हम तुमको क्षमा देंगे। भगवान का कहना है, मत जीव सताओ तुम, सद्भाव रखो दिल में, कोई दिल न दुखाओ तुम। कटु वचन कहा किसी को, आज मांग क्षमा लेना। हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। महापर्व संवत्सरी है, सब मिल के क्षमा करना। हम तुमको क्षमा देंगे। यदि मन से अशुभ सोचा, घृणा द्वेष या वैर किया, यदि वचन से अशुभ बोला और काया से अशुभ किया, सच्चे मन से उसकी मेच्छामि दुक्कडम करना। हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। महापर्व क्षमा का है, सब मिल के क्षमा करना। हम तुमको क्षमा देंगे। आनंद का द्वार क्षमा, अपवर्ग का मार्ग क्षमा, शांति देने वाली अति निर्मल गंगा क्षमा, अपना के क्षमा मन में
आनंद प्राप्त करना, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। महापर्व संवत्सरी है, सब मिल के क्षमा करना, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। यह पर्व क्षमा का है, सब मिल के क्षमा करना, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना, हम तुमको क्षमा देंगे। जैन परंपरा में संवत्सरी महापर्व का अत्यंत महत्व है। भाद्रपद कृष्णा द्वादशी अथवा त्रयोदशी से प्रारंभ होकर के भाद्रपद शुक्ला पंचमी, जिसको ऋषि पंचमी कहा जाता है, उस पवित्र अवसर पर संवत्सरी पर्व की आराधना संपन्न होती है। 8 दिनों का यह पर्व, जिसको पर्युषण महापर्व कहा जाता है, पर्युषण पर्व का अंतिम दिन संवत्सरी महापर्व के रूप में मनाने की परंपरा है। इसको क्षमापना पर्व के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। दरअसल इस दिन किसी भी प्रकार के शत्रु के साथ भी क्षमा का भाव प्रसारित करने की प्रेरणा दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति वर्ष भर के अपने बोध में अथवा अनजाने में हुए तमाम अपराधों के लिए क्षमा याचना करता है। 84 लाख जीवा योनियों को क्षमा प्रदान करता है और उन सबसे क्षमा की याचना करता है। ऐसा क्षमा के भाव को बढ़ाने वाला और क्षमा के भाव के साथ में हमारे आत्मबल को बढ़ाते हुए अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करने वाला यह महापर्व संवत्सरी है। संवत्सरी शब्द का यदि विश्लेषण करें तो अर्थ होगा सम प्लस वत्स प्लस अरि, अर्थात शत्रु के प्रति भी अपने पुत्र के समान व्यवहार करना, यह संवत्सरी महापर्व का मैसेज है। संवत्सरी पर्व को सचमुच में मानवता की जन्म जयंती का पर्व कहा जा सकता है। इस पवित्र अवसर पर जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की रचना होने के बाद प्रथम बार मनुष्य ने अंतः प्रेरणा से मांसाहार का परित्याग करने की पवित्र भावना को उजागर किया था और उसी उपलक्ष्य में इस संवत्सरी महापर्व को मनाया जाता है। तो संवत्सरी महापर्व हमारे भीतर में आत्मबल को बढ़ाते हुए हमारे जीवन को बुराई के मार्ग से रोककर अच्छाई की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देती है। इस पवित्र अवसर पर बड़ी से बड़ी तपस्या संपन्न की जाती है। नवकार महामंत्र की भरपूर आराधना संपन्न होती है और तपस्या के द्वारा हमारे भीतर में जो शाश्वत तत्व है, जिसको हम आत्म तत्व बोलते हैं, उस आत्म तत्व को अभिव्यक्त करने का, अनुभूत करने का उपक्रम किया जाता है। तो तपस्या के द्वारा हम अपने आत्मा के साथ परिचित हो पाते हैं और जो व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर करने में समर्थ होता है। संवत्सरी महापर्व का मूल उद्देश्य यही है, हम अपने जीवन में तमाम प्रकार के व्यवहारों को निभाते हुए भी कैसे अपनी आत्मा का विकास करते हुए परमात्मा अवस्था में पहुंच जाएं, और उसके लिए क्षमा लेना और क्षमा देना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक क्षमा का भाव हमारे भीतर में उत्पन्न नहीं होता, तब तक हमारा विकास का, उत्थान का जो सफ़र है वो सफल नहीं हो पाता। तो हम अपने जीवन का भरपूर विकास कर सकें, इसके लिए क्षमा धर्म को अपने जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है। तो जैन परंपरा में
ये संवत्सरी महापर्व आत्म विकास का सर्वोच्च पर्व है। इस पवित्र अवसर पर 84 लाख जीवा योनियों के प्रति क्षमा की भावना को प्रसारित करना, सबसे क्षमा की याचना करना और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हुए परमात्मा की ओर आगे बढ़ना, यही इस पवित्र त्यौहार का उद्देश्य है। ये सचमुच में लोकोत्तर त्यौहार है, आध्यात्मिक त्यौहार है। यहाँ पर मनोरंजन के लिए अवकाश नहीं है। यहाँ पर आमोद प्रमोद, खाना पीना इत्यादि बातों के लिए कोई अवकाश नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही बात है, तपस्या में रहते हुए आत्मा को कैसे हम मजबूत बनाते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाएं। और तमाम जैन समाज और जैन समाज के साथ में संवत्सरी पर्व की आराधना करने वाला प्रत्येक भक्त ऐसा ही प्रयास करता है। मेरी सद्भावना है, मंगल कामना है, सबके भीतर में आत्मबोध जागृत हो जाए और हम परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाएं और अपने जीवन का भरपूर विकास कर सकें। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन